जय श्री माता जी एवरीवन। अब हम आज का ध्यान सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुंडली चढ़ा करके बंधन लेंगे, 3 महामंत्र बोलेंगे और श्री माता जी की एक छोटी सी क्लिपिंग सुनेंगे स्वादिष्ठान चक्र पे। ठीक है, तो बंधन लेते हैं हम लोग। चित्त को एकदम शांत करेंगे। लेफ्ट हैंड खोलेंगे, राइट हैंड पृथ्वी पे रखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड से हमारी ईड़ा नाड़ी के सारे विकार हमारे राइट हैंड के द्वारा पृथ्वी में जा रहे हैं। खाली करें अपने आप को, सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं, सारे इमोशंस, सारे विचार पास्ट के पृथ्वी तत्व में दे देंगे और अपनी ईड़ा नाड़ी को खाली करेंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परमेश्वरी, कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। माँ, कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। श्री माता जी, अब राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरी क्रिया शक्ति में जो भी अतिशयता है उस सब को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। जो भी गर्मी है, आवश्यकता से अधिक गर्मी है मेरे राइट भाग में, उसको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। दोनों हाथ सामने रखेंगे और परमेश्वरी से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके मुझे मेरी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, मुझे मेरी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए। चित्त सहस्रार के ऊपर तीनों महामंत्र और गणेश मंत्र बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात् महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात्
श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृत वाणी सुनेंगे, श्रवण करेंगे इसका स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। किस तरह से, किस हिसाब से खाना बनाया है, किससे बनाया है, किस प्रेम से बनाया है या नहीं बनाया है, सब। लेकिन इसका विचार हम नहीं करते हैं कि प्रेम से बनाया है या अप्रेम से बनाया। हम तो विचार करते हैं कि ये किसी हमारे जाति वाले ने बनाया है, किसी पर जाति वाले ने बनाया। उसके लिए भी उदाहरण रामचंद्र के है आपके सामने। सब्जी की देर था, सबरी एक उसकी और आप ही सोचिए, आप में से कितने हैं जो उसके झूठे बेर खा सकते हैं? इससे भी प्रेम से वो देंगे तो आप दूसरे के पीछे फेंक देंगे ज्यादा से ज्यादा। इतना ही नहीं कि खुद खाया, तो पिताजी से कहा कि ना 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 मैं तुझे कुछ दे नहीं देने वाला, ऐसा तो मैंने कभी व्यवहार खाया ही नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा चल रहा था, पहले लक्ष्मण तुम जरा खा लो, तो थोड़ा गुस्सा के बेर खाए वो राम कहाँ गए? सुबह शाम राम राम करते हैं और जाति पाति का विचार करके हम खाना नहीं, और किस चीज का विचार करके हम खाना खाते हैं उसे अगर सोचा जाए तो हमें ये देखने में आता है कि हम प्रेम धर्म का विचार नहीं, धर्म सिर्फ प्रेम का ही है। अगर आपके पेट में प्रेम नहीं तो आपके कोई सा भी धर्म, सबसे बड़ा धर्म प्रेम का है। इसको भी बड़े बड़े गुरुओं ने अपने अंदर बताया। और जब कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में गुजरती है, आपके आलोकित हो जाता है वो प्रेम, और आप दूसरों के प्रति देखिए हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी मां जाती है उसको एक चिंता होती कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, मैं नहीं खाना, मेरा पेट अपना रहा, अभी तक खाया नहीं, सुबह से गया है, पता नहीं कहाँ रह गया, मेरा पेट अपना रहा है। उसका सर नहीं खुलाता, उसका पेट अपना रहा है, पता नहीं क्या करूँ, मैं खाना नहीं खाता। जब मनुष्य का प्रेम परेशान होता है उसका खाना, इसलिए धर्म में प्रेम का खाना खाए। जो मनुष्य आपको और प्रेम शक्ति सबसे बड़ी पावर हमारे अंदर परमात्मा ने दी। प्रेम की शक्ति मनुष्य के अंदर में है, उसमें किसी भी जानवर में नहीं है। प्रेममय शक्ति को हम जागरूक न करते, अपने को किस तरह से हर समय बर्बाद करते हैं। अगर विचार हमें हमारी समझ में आना कि अगर कुंडलिनी नहीं उठ रही है, हमारे अंदर अगर फैनेटिसिज्म है ना, और हम एक ही धर्म को बहुत बड़ा रखते हैं, तो कुंडलिनी नहीं उठती। मैं क्या, अगर आप फैनेटिक हैं तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी, आपकी नाभि चक्र पकड़ेगा। अगर आप खाने के मामले में फालतू की बातें सोचते हैं और प्रेम की बात नहीं, अब एक और चक्र के बारे में बता करके और फिर बाद में कल बताऊंगी और चक्रों के बारे में।
स्वाधिष्ठान चक्र करते हैं, जिससे हम काम आगे का प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं। वो स्वाधिष्ठान चक्र चारों तरफ हमारे घूम करके और हर एक चीज को विजन करता है, करता है। अब ये चक्र आजकल के जमाने में हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक चीज का हम सुबह शाम तक प्लान नहीं करते, हमें फ्यूचर में जाने की बात। ये तो ऐसा ही हुआ कि रास्ता देखा नहीं है, पहले से आपने अपनी स्टेयरिंग व्हील मोड़ के रखी। भाई पहले रास्ता तो देखो कैसा आ रहा है, जहाँ जैसे मुड़ेगा वहां चलो। पहले से प्लानिंग करने वाले लोग हमेशा डायबिटीज से बीमार हो जाते। हम लोग डायबिटीज एकदम सबसे तक डायबिटीज वालों को मत ले आना, एकदम 100%। क्योंकि जो आदमी एक चक्र का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए बहुत ज्यादा करता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड है वो वीक हो जाती है, लेफ्ट साइड में हमारे पैंक्रियाज है, हमारे ठीक है, वो सब खत्म करते हैं। तो आदमी बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, उसको डायबिटीज हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, और उसको किडनी की बीमारी हो सकती है, उसको यूट्रस की बीमारी। क्योंकि यही चक्र है जो कि हमारे पेट का जो वेद है, जो फैट है, उसको सप्लाई करता है हमारे ब्रेन के लिए। हम उसे इस्तेमाल करें हमारे सो कॉल्ड थिंकिंग और प्लानिंग। अब आप कहेंगे कि हम आप प्लानिंग नहीं समझते, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, तो कैसे बिल्कुल प्लान नहीं सकते। तो प्लान करने वाला दूसरा, तो जितना प्लान करोगे उतना ही हो। एंड प्रपोजेस एंड गॉड, बहुत सालों से हम लोग याद करके आ रहे हैं, संकल्प विकल्प करो, लेकिन इसमें विश्वास नहीं था माँ की बात। माँ कह रही है पहले परमात्मा को जान लो, उसके प्लान को विचार। एक उदाहरण हमारे समझता भी है, लंदन में मुसलमान से अल्जीरिया के नाम था उनका, वो लंदन आए थे और बहुत सारे परेशान रहे, 6 महीने तक अपनी स्कॉलरशिप के लिए दौड़ते रहे हैं, उनको दे दिए स्कॉलरशिप। तो आए गए निराश हो गए कि माँ मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अल्जीरिया। उन्होंने 500 मुसलमानों को अल्जीरिया में पास किया हुआ। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? बोले मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कब जा रहे हैं? मैंने गुरुवार। मैंने कहा रुक जाओ, मंगलवार। मैंने कहा कि माँ ने कहा रुकना है? कहा हाँ मैं सब कैंसिल करता हूँ, मंगलवार को जाऊँगा। जैसे सोमवार को हुई है, किसी परसों उनको मिल गई। दूसरे साहब है रविंद्र राव, आने वाले हैं अभी आप, उनको बेचारों को बड़ी दिक्कत हो गई थी पहले। उनको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उनको सऊदी अरेबिया जाना था। उन्होंने आके कहा माँ नौकरी तो बहुत बड़ी मिल गई, लेकिन सऊदी अरेबिया जाना। अब आप यहाँ तो आप सेवा करें, सऊदी अरेबिया में नहीं जाना। तो मैंने कहा चले जैसा तुम्हारा मन। 2 दिन बाद आके कहा कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, वो तो नौकरी नहीं चली गई हमारी। चलो ठीक है, फिर आप लोग दे ही रहो। उसके बाद आकर के काम कमाल है, यहीं पे मुझे उससे भी बड़ी नौकरी मिल गई लंदन में। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी आप इच्छा करते हैं वही परमात्मा उसके इच्छा के अनुसार करना है। सब लोग कहेंगे दाई दिल की जाए बाहर आकर जितनी प्लानिंग शुरू, अपने यहाँ का जो सारा प्लानिंग करता है उसका कारण ये, परमात्मा का प्लान पहले समझिए फिर आप प्लानिंग करिए। पहले आप आत्म साक्षात्कार ले लीजिए, पहले सोच लीजिए कि उसका क्या प्लान है, फिर उसको ठीक होइए, क्योंकि वो तो डायनामिक है ना। इतना बड़ा प्रचंड ऊपर से सारा प्लान कर रहा है, आप क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी हस्ती क्या जो किसी चीज का आप प्लानिंग करें? आप क्या जानते हैं कि आप सूरज की ज्यादा शावरी, बहुत बार वेदर फोरकास्ट लैंग्वेज में आता है, हमको जब जाना होता है तो कभी सूरज आता ही है। बात हमारे सब लड़कों ने लिखा कि पापा जी कमिंग आउट ऑफ हर हाउस वेदर। अरे ग्रह गोल सब कुछ आपके हाथ में घूम सकते हैं, पर आप जानते हैं कि प्लानिंग क्या है उसकी?
सारा प्लान ही फेल हो गया। अब बैठे रोते हुए और प्रैक्टिकल भी नहीं होता। जैसे कि आपने प्लान किया सवेरे उठ करके और मैं 9 बजे की ट्रेन लूंगा और वहां से मैं वहां पहुंचूंगा, उनसे मिलूंगा, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा, फिर उससे वहां। पहले तो 9 बजे आप उठेंगे ही, उठे तो आपको बस मिलेगी ही नहीं, तो बरसात होकर के आपके सारे कपड़े भी जाएंगे, आपको घर जाए। फिर किसी तरह से मिल गया आप उस आदमी के पास पहुंचे, उस आदमी से सब बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि आप देर से पहुंचे, क्योंकि वो भी प्लानिंग कमीशन वाला होगा। वो भी सोचेगा कि मेरा सारा प्लान चौपट, और आप बड़े दुखी कि मेरा प्लान ही सब चौपट हो गया। तो आदमी फ्यूचर की सोच के रहता, वो कभी आनंदी और सुखी नहीं हो सकता। जय श्री माता जी। आपने माँ की वाणी में क्या सुना और क्या समझा? क्योंकि अब करीब हमारी काफी 25 के करीब क्लासेस तो हो ही गई होंगी, तो इसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र का। तो क्या माँ की वाणी में आपने सुना और समझा? क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं अब कि हमने पहले क्या क्या कवर किया है सेशंस में। कौन बताना चाहेगा मुझे क्या समझा और क्या क्या कहा माँ ने? प्रेम के बारे में। जी, प्रेम के बारे में मतलब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जाति वाती ये कुछ नहीं है, आपस में एक दूसरे से प्रेम भावना रखना चाहिए, जात पात कुछ नहीं होता है। स्वादिष्ठान चक्र की क्या विशेषता होती है मेन? उस समय थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए सुन नहीं पाई मैं। किसने ध्यान से सुना है जो बता सकता है अभी? पूनम, आपने क्या सुना? मैम, प्रेम तत्व जो है वो बहुत ही अनमोल चीज है, जिसमें सभी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, जात पात किसी भी धर्म के हों, उनसे अलग होकर हमें अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो बसता है वो एक सिर्फ और सिर्फ प्रेम का धर्म है। करुणा सागर जी, आपने सुना कुछ? आप बताना चाहेंगे क्या कहा माँ ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मजेदार बात बताती, और वो बात ये है कि सहज योग में कानों से नहीं सुना जाता है। सहज योग में कानों से नहीं सुना जाता है, सहज योग में सहस्त्रार से सुना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम सहस्त्रार पे होते हैं, हमने कुंडली चढ़ाई, क्योंकि आगे आगे हम और माँ के स्पीचेस करेंगे, तो आप अपने ईयर प्लग्स भी ले लें। और कई बार तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे जब आप सहस्त्रार पे, इसीलिए हमने 3 महामंत्र लिए, गणेश मंत्र लिया, लेफ्ट और राइट क्लियर किया, ताकि हम सहस्त्रार पे आ सकें। ठीक है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए हैं और आज हमने दूसरे ही दिन स्पीच किया, कल मूलाधार चक्र किया, आज स्वादिष्ठान चक्र था। तो एक तरह से मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास ये संचित कुछ है, एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 1 2 3 4। अब मेरे को कोई, जैसे श्री माता जी की वाणी मैंने सुनी, ठीक है, और अब माँ स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बात कर रही है, तो मेरे को पूरा एकदम तैयार रहना चाहिए कि स्वादिष्ठान चक्र का मतलब है सोचना, स्वादिष्ठान चक्र का मतलब है पैनक्रियास, लिवर, स्वादिष्ठान चक्र का मतलब है ब्रेन सेल्स को बनाना, स्वादिष्ठान चक्र का मतलब है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस,
ये हम सब कर चुके हैं अपनी पिछली कई क्लासेस में। स्वादिष्टान चक्र यदि आप बहुत अधिक सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ये हीटेड हो जाएगा, जिससे आपका लिवर, पैनक्रिया और स्प्लीन खराब जाएगा और आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। इसकी बात की माँ ने शुरू में प्रेम तत्व की बात की। माँ ने कहा कि शबरी के कैसे झूठे बेर श्री राम ने खा लिए थे, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया था। तो क्या आज के लोग, आप लोग ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, माँ ने बताया कि लोगों का चित्त खाने में रहता है, जिससे उनकी नाभि खराब जाती है। तो हमारा चित्त खाने में नहीं रहना है, हमारा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में रहना है। और हमको ये सोचना है कि मैं एक साक्षात्कारी व्यक्ति हूँ, नहीं तो नाभि में उलझ जाओगे तो मध्य हृदय में भी नहीं आ पाओगे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, यहीं पे, क्योंकि आपका चित्त इतना मतलब काम करता है कि जहां जाता है क्रियान्वित हो जाता है, जहां जाता है क्रियान्वित हो जाता है। अगर वो आपके हाथ पे गया, यहाँ गया, जहां जहां आपका चित्त जा रहा है वो जागृत जागृत जागृत, जैसे आप दिए की तरह जला रहे, एक दिया दूसरा दिया थी, तो आप क्या जला रहे हैं? आप किसको जागृत कर रहे हैं? अपनी शुदा को, अपनी भूख को? आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? किसको इतना चित्त दे रहे हैं? अगर आप दुश्मनों को भी चित्त देंगे तो वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। आप नेगेटिविटी को चित्त देंगे, वो इसीलिए कहते हैं कुछ भी आपकी नेगेटिव अगर आपके अंदर कुछ हो तो उसको भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए, तो वो आके और बोर होके और अपमानित होके चली जाएगी कि उसको तो कुछ भाव ही नहीं मिला। समस्या को इस तरह से देखना हमको साक्षात्कार के बाद आने लगता है। इसमें जो माँ ने बताया कि एक तो लिवर, शबरी का बताया, प्रेम का बताया, नाभि का बताया। माँ ने स्वादिष्टान चक्र सोचने के लिए ब्रेन सेल्स बनाता है, तो जब हम ज्यादा सोचेंगे ज्यादा ब्रेन सेल्स बनेंगे, स्वादिष्टान चक्र को बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा वो स्वादिष्टान चक्र आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा और उसको हमको ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो हमको डायबिटीज हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, इस तरह की हमको बीमारियां, स्वादिष्टान चक्र से संबंधित बीमारियां बताई। दूसरा माँ ने बताया कि आपको प्लानिंग नहीं करनी है। जैसा कि माँ ने बताया कि किसी की सऊदी अरेबिया में जॉब लग गई थी और फिर जब उन्होंने बताया कि मेरी जॉब लग गई है और मुझे इस तरह से फील हो रहा है, और फिर वो 2 दिन बाद आके बोले कि वो तो मेरी जॉब लगी नहीं माँ, वो मेरी जॉब भी छूट गई, जा भी नहीं पाया, ये भी हो गया। और कुछ ही दिनों बाद आके बताया उनके इंग्लैंड में उससे कहीं ज्यादा अच्छी जॉब लग गई। तो माँ का कहना है कि जो ईश्वर हमारे लिए कर सकते हैं वो हम स्वयं के लिए सोच भी नहीं सकते, वो हमारे बियॉन्ड आवर माइंड है। बिकॉज ईश्वर क्या है? बियॉन्ड आवर माइंड। और हम किससे सोचते हैं? माइंड से। तो जब हमारा माइंड से हम सोचेंगे कितनी क्षमता है इसकी, ये तो जागृत नहीं है ना पूरी तरह से, ये तो पूरी तरह से सब कुछ जान सकता नहीं है ना अभी। तो जो ईश्वर हमारे लिए निर्णय लेते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए हमको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। प्लानिंग करेंगे, सोच विचार करेंगे, स्वादिष्टान चक्र खराब जाएगा, उसकी वजह से बाकी चक्र भी खराब जाएंगे। ये सारी बातें श्री माता जी इस स्पीच में बता रही थी हमको कि आप प्रपोज करते हैं, गॉड डिस्पोज कर देते हैं, तो आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए ना कि आप ही करता है, आप ही करता है, आप ही करता है और आप ही भोगता है, कि भाई यू आर द डूअर, यू आर द एंजॉयर। अगर कुछ अच्छा हुआ तो आप ही खुश होंगे, अगर कुछ बुरा हुआ तो आपको भी बुरा लगेगा, है ना। जैसे कबीर का एक दोहा है कि चोरी करके तू ही भागा, चोरी करने वाला भी तू और पकड़ने वाला भी तू, सब में तो ईश्वर है ना। महाभारत में जब दुर्योधन उनको बंदी बनाना चाहता है श्री कृष्ण को, और वो श्री कृष्ण उसको वो दृष्टि देते हैं कि वो हर इंसान के अंदर श्री कृष्ण को देख रहा है, उसका जो चौकीदार है, उसका जो अंगरक्षक है, उसके विदुर जो है, धृतराष्ट्र है, भीष्म पितामह, सबके अंदर कृष्ण का मुख देख रहा है वो। तो दुर्योधन ने कहा ये क्या माया थी, तुमने क्या किया मेरे साथ वासुदेव? तो उन्होंने कहा कि ये तुमने मृत्यु के बाद का दृश्य देखा, सबके भीतर मैं ही हूँ।
यू अंडरस्टैंड? सो ईश्वर ही करता है। श्री माता जी परमेश्वरी है, परमेश्वर श्री सदाशिव है। सदाशिव की शक्ति यानी परमेश्वरी आदि शक्ति श्री माता जी का अवतरण हमारे अहोभाग्य से हमारे जन्म के समय हुआ और हम इसको प्राप्त कर सके। ये बहुत हमारी बहुत खुशकिस्मती है और माँ का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें सहज योग में लिया। सब कुछ श्री माता जी की मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास विल मूव विदाउट हर डिजायर। ठीक है? सो आप क्या करने बैठे हैं? क्यों प्लानिंग करके दुखी हो रहे हैं? ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, क्यों इतना सोच रहे हैं? स्वादिष्टान चक्र खराब जाएगा और स्वादिष्टान चक्र खराब गया, बाकी चक्र खराब जाएंगे, कुंडली शक्ति ईश्वर से एकाकारिता नहीं कर सकेगी। वैसे भी जिसके बहुत ज्यादा विचार आएंगे, विचार करेगा, स्वादिष्टान चक्र की वजह से बहुत विचार कर रहा है, तो वो निर्विचार कैसे होगा? कैसे उसका ईश्वर से योग होगा? तो हमको सारी चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़नी ही है, उसी में हमारी भलाई है। तो ये लेक्चर उसके संबंध में था, ठीक है ना? और आई रिक्वेस्ट कि आगे से आप सब लोग अपने ईयर प्लग्स लाएं और चित्त सहस्त्रार पे रखें। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग श्री माता जी के बहुत सारे लेक्चर्स इंग्लिश में हैं, क्योंकि विदेशों में श्री माता जी बहुत जाते थे, कार्य करते थे सभी देशों में, और इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। तो श्री माता जी इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करती थी, तो उनके लेक्चर इंग्लिश भाषा में जो है, तो जिनको हिंदी आती है ना, वो भी चित्त सहस्त्रार पे रख के समझ जाते हैं कि माँ क्या कह रही है। मुझको मराठी नहीं आती, लेकिन अभी एक दिन मराठी का लेक्चर चल रहा था और पता नहीं क्या हुआ, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था माँ जो कह रही थी। उनके वाइब्रेशन से देखो, आप अभी जो सोच रहे हो वो मुझको पता चल रहा है, मैं जो कह रही हूँ आपको पता चल रहा है। शायद कुछ कुछ मेरी भावनाएं भी आप तक पहुंच रही होंगी, वाइब्रेशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। आई कैन नो अबाउट मेडिटेशनल पावर्स, तो यही है ना। तो अगर वाइब्रेशंस भी आ रही हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वी कैन फॉर श्योर फाइंड आउट कि माँ ने क्या कहा। तो हमको जो क्या करना है, चित्त सहस्त्रार पे रखना, और हमको सब समझ आ जाएगा। कोई भी भाषा हो, वी विल अंडरस्टैंड। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल अंडरस्टैंड। श्री माता जी का कितनी तरह की जुबान है, तो श्री माता जी सारी जुबान तो बोलते नहीं थे। तो एक जगह उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो वो ट्रांसलेशन कर रहे थे अपनी भाषा में, तो श्री माता जी ने कहा नहीं, ये नहीं कहा है मैंने, आप गलत ट्रांसलेशन कर रहे हो। और वो हक्के बक्के हो गए कि कैसे माँ को पता चला वाइब्रेशंस। भाई जब बिना कहीं बात समझ में आ रही है, टेलीपैथी क्या है कि मुझे आपकी सारी बात समझ में आ रही है, तो जब वाइब्रेशंस आ रही हैं शब्दों की, मैं क्या पकड़ नहीं सकती उसको? तो आवाज कम या ज्यादा कानों से ना सुने, सहस्त्रार से सुने, सब समझ में आएगा। यू अंडरस्टैंड? ठीक है ना? और बाकी कानों से भी अभी सुनने का अगर वो आपको बहुत है, ईयर प्लग्स लाए, अपना वॉल्यूम तेज करें, या फिर ब्लूटूथ से लगा ले, तो ब्लूटूथ से लगाने से उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, सिंक कर लें उसका ब्लूटूथ के साथ। ऑलराइट, सो अभी ये सेशन आई थिंक इट्स अबाउट टू एंड। एनीबडी एनी क्वेश्चन? आई कैन टेक वन क्वेश्चन। किसी का कोई प्रश्न है क्या? मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं मेडिटेशन जब कर रही थी तो अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ दीदी, कि वो जब मैं सदाशिव के पास गई, सदाशिव में ऊपर गई जब, तो मैं नीचे नहीं आ पा रही थी बिल्कुल। मैं भूल गई कि नीचे आसमान कहाँ है, कहाँ जाना है मुझे। मैं बहुत एकदम आ नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं आ पा रही थी नीचे। इससे मुझे बहुत अच्छा। आप है बहुत बड़ी संत आराधना जी, सुन ले आप ये बात। आपका उस मिलन के बाद आने का मन नहीं कर रहा था, और मैं सच बताऊं, इस सेशन के बाद मैं बहुत देर यहाँ पे ऐसी बैठी रह जाती हूँ। समाधि में चले जाते हैं हम। नीचे आना तो बहुत आसान है, जैसे हम वहां से चित्त हटेगा, अरे चाय का है, कॉफी का है, नौकर का है, ये कहाँ है ना? तो आप समाधि में चली गई, और ये बहुत सुंदर स्थिति है।
आपको मैं क्या फोर्स वहां से आने की? बैठी हो वहाँ पे जितनी देर बैठ सकती हैं। मैं जहाँ जैसे वहां से चित्त उठेगा आप यहीं आ जाओगी। हाँ मैं फोर्सफुली आई हूँ दी, बहुत फोर्स किया मैंने, तब मैं नीचे उतरी। और सही में मुझे सोचने लगा कि मुझे कहाँ जाना है नीचे, इसके बाद कौन सा रास्ता, कैसे जाऊं। मतलब बहुत अच्छा लगा कल, बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छा। आई नो आपने शेयर किया था। और ये सच है आराधना, मतलब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 40 मिनट होते हैं जूम में, वाकई इस ध्यान में मतलब मेरे को स्पीड लेनी पड़ती है, नहीं तो ये 1-1.5 घंटे हम आराम से ध्यान में रह सकते हैं। बहुत सुंदर स्थिति आप लोगों की होती है और हम सब कलेक्टिविटी की होती है, सब लोग एक साथ चल रहे होते। इसीलिए मैं कहती हूँ एक जना का भी चित्त इधर से उधर हुआ ना तो मेरी चेन टूट जाएगी। जैसे शोभा जी के चित्त से मैं जुड़ी, मेरे चित्त से आराधना जुड़ी, आराधना से ओनम जुड़ी, ओनम से ओजस्वी जुड़ी, ये पूरे हम सब जुड़ के कलेक्टिविटी ध्यान कर रहे हैं, तो माँ को आना ही पड़ता है। ये ध्यान कलेक्टिविटी में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। आपको पता है नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, वो भी ये बात जानते हैं, कलेक्टिविटी में ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जब एक साथ इतने बच्चे माँ को पुकारेंगे, माँ को आना ही पड़ता है। इसीलिए कलेक्टिविटी का ध्यान बहुत डीप ध्यान होता है। यही ध्यान अगर आप अकेले करेंगे इतना डीप नहीं लगेगा। ठीक है, ऑलराइट, यू अंडरस्टैंड आराधना? और आप एंजॉय करो, आप तो बहुत अच्छी अवस्था में चल रही हो। हाँ बहुत कल बहुत अच्छा लगा दी, बहुत सुंदर था। मतलब स्पीचलेस, बहुत अच्छा था कल का। आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए फिर ध्यान की शुरुआत करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत ही प्रेम से बैठेंगे, एकदम प्लेस, एकदम शांति से, बहुत ही शांति और सुख के भाव से बैठेंगे। वेरी हैप्पी मूड, प्लेजेंट मूड, कोई थॉट्स नहीं, कोई विचार नहीं। डोंट थिंक, स्टॉप थिंकिंग, eyes closed, don't think, tell yourself don't दिस think। शोभा कॉल कर रही हूँ मैं उनको, वो शायद समझ नहीं पा रही है। बता दो। जब भी वो होता है कि आप रिपीट कर रहे हो, कुछ नए ज्वाइनर्स, न्यू सीकर्स जो भी आप बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग भी सीख लेते हैं बहुत सारी चीजें हम लोग को भी हर बार कुछ नया 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 मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगता है उसके। थैंक यू, ये सारी प्रशंसा और ये सारा अप्रिसिएशन श्री माता जी के लिए है। क्यों? उन्होंने ना मुझे इतना ये माध्यम बनाया होता, ना उन्होंने मुझे ऐसे अनुभव दिए होते जो मैं आपसे शेयर कर पाती। क्योंकि जो रटी रटाई चीजें होती है ना वो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, लेकिन जो अनुभव वो तो खत्म ही नहीं होते, वो तो अविरल बहते हैं। इसलिए वो शायद आई थिंक हर बार कुछ ना कुछ नया हो जाता है। और माँ के 8000 लेक्चर्स और काफी हजार मैं सुन चुकी हूँ ऑलरेडी, और माँ ने अनुभव मुझे बहुत अच्छे अच्छे दिए। बहुत ही शांत भाव से बैठ जाएंगे एकदम, एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। ये समय सिर्फ ईश्वर से मिलना है, इसको व्यर्थ नहीं करना है, किसी विचार को स्थान नहीं देना है। डोंट थिंक, स्टॉप थिंकिंग। और श्री माता जी को हम एक अच्छा सा प्यारा सा बंधन देंगे कि परमेश्वरी आज हमारी इस ध्यान यात्रा को आप सफल बनाए और हमें
ध्यान की बहुत ही गहराइयों में ले चले। माँ, हमारा योग ईश्वर से करा देना। इस विनती और इस याचना के साथ हम आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं। श्री माता जी, कृपा करें। श्री माता जी, द विल बी डन, द विल बी डन, द विल बी डन। बंधन लेंगे। एकदम शांत भाव से बैठेंगे। और अपना लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे खुला हुआ, हथेली खुली हुई आकाश की तरफ, राइट हैंड पृथ्वी पे, और माँ से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां है, श्री माता जी, मेरी जो भी अपूर्ण इच्छाएं, जन्म जन्मांतर की अपूर्ण इच्छाएं, श्री माता जी, उन सब को आप अपनी पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। मेरी ईड़ा नाड़ी को खाली कर दीजिए माँ, रिक्त कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। सब खाली होने दीजिए, जाने दीजिए वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश में, प्रार्थना करेंगे कि परम पावनी माँ, मेरे कार्य में और मेरी क्रिया शक्ति में जो अतिशयता आ जाती है, अतिक्रियता आ जाती है माँ, उस सबको आप संतुलन प्रदान करिए और मेरी अति क्रियाशीलता को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माता जी। मेरी इच्छाओं और मेरी क्रिया के बीच संतुलन प्रदान कर दीजिए माँ। संतुलन प्रदान कर माता। हाथ गोद में, दोनों हाथों पे बहुत ही संतुलन का एहसास हो रहा है मुझे। तो माता जी ने हमारी विनती सुन ली है। अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय में जाएंगे, मध्य हृदय में चित्त, और हम सांस भरेंगे, गहरी सांस लेंगे और उसको अंदर यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, फुला लेंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ को और जगदम्बा जगदम्बा 12 बार बोलेंगे। शुरू करते हैं। जगदम्बा 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 जगदम्बा। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जगदम्बा है माँ। कृपा करके मेरे मध्य हृदय में अपनी समस्त शक्तियों के साथ श्री माता जी आप पधारिए, विराजिए। माँ, आपका स्वागत है। इस हृदय को इतना स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी जिसमें आप रह सके, इतना पावन कर दीजिए श्री माता जी जिसमें आप रह सके, इतना बड़ा कर दीजिए इस हृदय को
जिसमें आप समा सकें श्री माता जी। आइए माँ, आ जाइए माँ। चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे और महसूस करेंगे कि जो श्री माता जी की आवाहन से साकार से निराकार ऊर्जा में कैसे परिवर्तन आ गया। निराकार ऊर्जा के रूप में जो हमारे अंदर गोल गोल बह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मध्य हृदय में। अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट में रखेंगे और माँ से विनती करेंगे, माँ आप ही मेरी कुंडलिनी माँ है, उठिए माँ, जागिए माँ और मेरे बाएं हृदय में स्थित शिव के प्रतिबिंब आत्मा को आप प्रकाशित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए श्री माता जी, जागृत कर दीजिए श्री माता जी। अब हम अपने चित्त को राइट हार्ट में लाएंगे और यहाँ पे माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे दाएं हृदय में पधारिए, श्री सीताराम जी रूप में पधारिए और पुरुषोत्तम राम की सभी मर्यादाएं, सारे प्रोटोकॉल्स आप मेरे दाएं हृदय में स्थापित कर दीजिए माँ और मुझे एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बना दीजिए, रेस्पॉन्सिबल मदर, वाइफ, एम्प्लॉयर, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, रेस्पॉन्सिबल सहयोगी बना दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, please fill my right heart with the sense of responsibility of Sri Rama. अपने चित्त को फिर से मध्य हृदय में लाएंगे और माँ की शक्तियों के साथ ऊपर की ओर उठेंगे, जगदम्बा की शक्तियों के साथ विशुद्धि चक्र में आएंगे और यहाँ पे माँ से विनती करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री कृष्ण है श्री माता जी, आप ही करता है, आप ही भोगता है माँ, आप विराट विराटांगना है माँ, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है श्री माता जी। मुझे विराट का अंग प्रति अंग बना दीजिए श्री माता जी। मुझे विराट का अंग प्रति अंग बना दीजिए श्री माता जी। आप ही करता है, आप ही भोगता है श्री माता जी। मैं कुछ नहीं करती, ना कोई मेरा क्रेडिट, ना कोई मेरा डिस्क्रेडिट। मैं पूर्णतया निर्दोष, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ श्री माता जी। Let me watch this drama of the world in a witness state. श्री माता जी मुझे साक्षी स्वरूप प्रदान करिए।
अपने चित्त को धीरे से आज्ञा चक्र पे लाएंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट हैं। श्री क्राइस्ट का रक्त जो मेरे माथे पे रेड मार्क के रूप में है माँ, मुझे शीतलता देता है, मेरा अहंकार दूर करता है, मुझे क्षमा की शक्ति प्रदान करता है। श्री माता जी माँ, मैंने सबको क्षमा किया, मैंने अपने आप को भी क्षमा किया। श्री माता जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी Thy will be done, thy will be done, thy will be done on earth as it is in heaven. हम अपने चित्त को धीरे से सर के ऊपर लाएंगे, राइट हैंड को प्रेस करेंगे ब्रह्मरंध्र को, दाई हथेली के सहस्रार मध्य भाग से प्रेस करेंगे, सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बनाइए। श्री माता जी आप मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बना दीजिए। श्री माता जी हाथ नीचे, चित्त सर के ऊपर। श्री माता जी का आगमन हमारे सहस्त्रार में हो चुका है और इसकी सूचना हमारे दोनों हाथ दे रहे हैं, दोनों हाथों में वाइब्रेशंस। बहुत सुंदर संतुलन की अवस्था। चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे, स्थिर करेंगे और अब अर्ध बिंदु चक्र पे चलेंगे 3-4 इंच ऊपर, बिंदु चक्र और ऊपर वलय चक्र और ऊपर प्रदक्षिणा और ऊपर आकाश और ऊपर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष सब ग्रह उपग्रह आकाश गंगाएं और ऊपर चलेंगे पार ब्रह्म परमेश्वर, अंतरिक्ष के पार, ब्रह्मांड के पार। एकदम शांति है यहाँ पे, एकदम शांति है यहाँ पे। श्री सदाशिव ध्यानस्थ उनके चरणों में वंदन करेंगे, अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। हे ईश्वर, मुझसे जो भी मन वचन कर्म से जो भी गलती हुई हो, अपराध हुए हो इस जन्म में या किसी भी जन्म में, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपकी कृपाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हम महसूस करेंगे कि इस अवस्था तक हम छोटे से प्रकाश पुंज के रूप में, छोटी सी प्रकाश, और हम शिव के बाएं हृदय में समा जाएं।
श्री सदाशिव के श्री चरणों में वंदन करेंगे और उनके आशीर्वाद से आशीर्वादित होकर नीचे उतरेंगे, अंतरिक्ष में उतरेंगे। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष करते जाएंगे, आकाश तक आ जाएंगे। आकाश में चारों तरफ परम चैतन्य, छोटा छोटा चमकीला चमकीला। ये परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है। श्री माता जी के श्री चरणों से बरस रहा है और हमारे सहस्त्रार पे गिर रहा है ब्रह्मरत्न। हमारे दोनों हाथों में भी इसका एहसास हो रहा है। एक बार परम चैतन्य को फिर से महसूस करेंगे और अपने सूक्ष्म शरीर में महसूस करेंगे। आकाश में चारों तरफ परम चैतन्य फैला है और हमारे ऊपर बरस रहा है और हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रहा है, हमारे सूक्ष्म शरीर में, पूरे सहस्त्रार में, लिम्बिक एरिया में, आज्ञा चक्र में, विशुद्धि चक्र में, अनाहत में, नाभि में, स्वादिष्ठान में और मूलाधार चक्र में। बहुत सुंदर परम चैतन्य का अनुभव। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, चित्त रखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे। नाभि चक्र, सागर चक्र, सागर, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। अब सहस्त्रार से अपने चित्त को हम बाएं हाथ पे लाएंगे, दाएं हाथ पे लाएंगे, फिर सर पे ले जाएंगे। अब हम अपने चित्त को सहस्त्रार से लेफ्ट स्वादिष्ठान पे लाएंगे, राइट स्वादिष्ठान पे लाएंगे, सर पे ले आएंगे। अब हम अपने लेफ्ट भव सागर में जाएंगे, राइट भव सागर में जाएंगे और सर पे ले आएंगे। फिर हम अपनी लेफ्ट नाभि में जाएंगे, राइट नाभि में जाएंगे और सर पे ले आएंगे। अब सर से अपने चित्त को लेफ्ट हाथ पे रखेंगे, राइट हाथ पे रखेंगे और सर पे ले आएंगे। अब हम अपने चित्त को लेफ्ट विशुद्धि में रखेंगे, राइट विशुद्धि में रखेंगे और सर पे ले आएंगे। अब हम अपने चित्त को लेफ्ट आज्ञा में रखेंगे, राइट आज्ञा में रखेंगे और सर पे ले आएंगे। और हम परम चैतन्य को पूरी तरह से अपने शरीर में महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि परम चैतन्य गोल गोल हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हम उसके सुरक्षा कवच में अंदर बैठे हैं।
आकाश में चारों तरफ फैला हुआ, छाया हुआ, आच्छादित है आकाश ईथर परम चैतन्य से, और वो हमारे ऊपर बरस रहा है, हमको प्लावित कर रहा है, हमारे शरीर के रोम रोम में, अणुओं में, कण कण में, कोशिकाओं में फैल रहा है। दोनों हाथों में संतुलित रूप से फैल रहा है। परम चैतन्य को पूरे शरीर में महसूस करेंगे। चारों तरफ छाया हुआ है परम चैतन्य, चारों तरफ आकाश में फैला हुआ परम चैतन्य। हमारी कुंडलिनी शक्ति ने हमारा योग परम चैतन्य से करा दिया है। परम चैतन्य हमारे शरीर के अंदर हर एक कोशिका में फैल गया है। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे खत्म करना होगा, इसलिए बंधन लेते हैं। एक बार बहुत प्रेम से बंधन लीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए माँ का बंधन। जय श्री माता जी।